मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ शहजाद, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि गेरुआ कपड़े पहनने वाले लोग सार्वजनिक जीवन में ना आए। ये परसों का बयान है खड़गे जी का, और कल उन्होंने कहा कि आतंकी है योगी आदित्यनाथ जी। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, हम लोग एकता की बात करते हैं तो हमें आतंकी कहा जाता है। गेरुआ और भगवे रंग को पहले आतंकवाद से जोड़ा, अब आतंकी बुलाया जाता है। तहसीन पूनावाला से बोलिए, मठाधीश को माफिया बोल दिया। हाँ। हिम्मत है बोलने की मौलवी को माफिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोल दिया, हज को इस प्रकार से बोलने की हिम्मत है क्या? तहसीन पूनावाला, द्वारका में नाटक होता है, राहुल गांधी ने तहसीन पूनावाला कहा, जवाब ये बोलने की दीजिए। हिम्मत है किसी और धर्म के बारे में? आपके शहर में आपकी जमीन पर मौजूद हूं और आप ही के सगे भाई आपसे कह रहे हैं कि भगवा को आप गालियां दे देते हैं, लेकिन ये काम आप जालीदार टोपी पर कर पाएंगे? और वो भी वो जिसने मान लीजिए कुछ गलत किया हो, उसको तो आप छिपाने का काम करते हैं। और आपके खड़गे जी जो है वो ये कहते हैं कि ये भगवा जो है वो आतंकवाद का एक पर्याय बना दिया उन्होंने। रूबिका जी, सबसे पहले तो पुणे में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दो चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बात गेरुआ या भगवा या मौलाना किस भेष में रहते उसकी नहीं है। कोई भी कपड़े पहनते, किसी भी रंग के कपड़े पहनते, अगर आपने बांटने और काटने की बात की तो आप गलत काम कर रहे हो, आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो। आखिर रावण भी तो साधु के भेष में आए थे ना, कालनेमी भी तो साधु के भेष में हनुमान जी को रोका था ना। और अगर कोई मौलाना गलत बात करता है तो मौलाना गलत बात करता है। लेकिन रूबिका जी, मैं रोज आपके शो पे आता हूँ, रोज आपके शो पे हिंदू मुसलमान भाजपा करते और ये छोटे भाईजान ओवैसी करते। इनके सारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और यहाँ गरीबों को हिंदू मुसलमान में लड़ाते, क्योंकि महाराष्ट्र की प्रगति की बात नहीं करना चाहते, ये महाराष्ट्र की विकास की बात नहीं करना चाहते, काटेंगे और बांटने की बात करना चाहते। मैं आपके शो पे एक ऐलान करता हूँ, महाराष्ट्र में बटेगा कोई नहीं, कटेगा भाजपा का वोट और इनके छोटे भाईजान ओवैसी का वोट। ओवैसी इनको नोटा से कब वोट मिलते महाराष्ट्र में, यहाँ पे काटने और बांटने की बात करते हैं। सुनिए, बांटने का काम जो है वो आप ही लोग कर रहे हैं और वोट काटने का काम जनता करेगी। शहजाद पूनावाला 20 सेकंड में जवाब, और फिर आनंद दुबे जी और व्यास साहब। देखिए, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मौलाना तौकीर रजा, जिसको प्रियंका वाड्रा ने कांग्रेस ज्वाइन करवाई थी, उसका जिस प्रकार का बयान आया, खड़गे जी का एक स्टेटमेंट मौलाना तौकीर रजा पे सुना दीजिए। सनातन बीमारी सनातन समाप्त, इस प्रकार का बयान इस्लाम के बारे में, इस्लामिक किसी चीज़ के बारे में सुना दीजिए, मामला ख़त्म कीजिए। और जहाँ तक बात है, हम तो बोल रहे हैं तहसीन भाई कि 2.5 करोड़ लोगों को हमने लाड़की बहना योजना से जोड़ा, हमने 71 लाख टॉयलेट बनाए, हमने 3 गुना ज़्यादा रेलवे लाइन बनाई, हमने इकोनॉमी को, जीडीपी को महाराष्ट्र की 3 गुना किया, हमने एफडीआई को 52% लाया इस बार। आप गिना दीजिए कितना आपने किया। तो विकास की नहीं, विभाजन की बात तो आपके नेता करते हैं। आनंद दुबे जी, तहसीन पूनावाला आपके पास आऊंगे। आनंद दुबे जी, मुझे प्लीज इस बात की मुझे जानकारी भी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि आप लेकिन अगर ऐसा ही कोई कृत्य करता हुआ दूसरी पक्ष में मुसलमानों में दिखे तो उसमें थोड़ी घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या कह दिया जाएगा, पता नहीं कितने जलसे और जुलूस निकाल दिए जाएंगे। तो ये जैसे खड़गे जी ने किया, बड़ा आसान हो जाता है। औरंगजेब पर फडणवीस ने बोला तो वो बड़े खराब लग रहे हैं, लेकिन अगर वही असद ओवैसी ऐसा कुछ भगवे के बारे में, खड़गे जी भगवे के बारे में बोलते हैं तो दिल नहीं दुखता है। रूबिका जी नमस्ते। सबसे पहले तो आपका महाराष्ट्र की पावन धरती पुणे में बहुत बहुत स्वागत है। आज तुलसी विवाह और एकादशी की आप सभी को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जो रूबिका जी हिंदू है ना, ये सहिष्णु है, हिंदू उदार है। हिंदू के हृदय में लोगों के लिए बहुत प्रेम होता है। हिंदू कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। ये हिंदू की महानता, उदारता है। तो हिंदू को कोई कुछ भी कहे, हिंदू सबको माफ करते चलता है। लेकिन अगर महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी के पैर के नीचे से जब जमीन खिसकने लगती है ना, तब अपनी बी टीम को लेकर आती है, कहती है भैया हमसे ना हो पाएगा, आप भी आ जाओ। नूरा कुश्ती का नाम सुना होगा रूबिका जी। नूरा कुश्ती का मतलब ये होता है कि जब मेरा फायदा होगा तो मैं तुझे पटक दूंगा, जब तेरा फायदा होगा तो तू मुझे पटक देना। तो ये जो नूरा कुश्ती है ना, AIM और BJP, ये आपस में जब नूरा कुश्ती लड़ते हैं तो महाराष्ट्र की जनता सब बड़े शांतिपूर्वक देख रही है, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। यहाँ पर
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बड़े मोहब्बत से, प्रेम से रहते हैं। यहाँ विकास की गंगा की बात होनी चाहिए। यहाँ अगर आप कहेंगे ना कि बटेंगे तो कटेंगे, तो जनता कहती है ना तो बटेंगे ना कटेंगे, आपके खिलाफ डटेंगे, तभी तो आपके पंख छटेंगे और आप जब हम सब जगेंगे तब आप बड़े आसानी से भागेंगे। तो ये जो ओके। बीजेपी है इसकी व्यास साहब, पिच यहाँ पर खराब हो गई है। ये अपनी छटपटाहट है पिच ये आप पर लोगों ओवैसी की। को ला रही है। हाँ हाँ, और बड़ा आरोप यह है कि आप लोग नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ठीक है, AIMIM छोटा भाई है, आपने कहा मैं आँखियाँ मार के आपने कह दिया कि देखो मैं ये करूँगा फिर तुम ये कर देना, कटेगा, इन लोगों का वोट बटेगा और हमें फायदा हो जाएगा। मेरे से पूछ रहे हैं रूबिका जी? हेलो। नहीं, मैं व्यास जी आपसे पूछ रही हूँ। हाँ हाँ जी, नमस्कार रूबिका जी। देखिए, आनंद भाई क्या कह रहे थे उसमें एक शब्द मैंने पकड़ लिया कि विकास की गंगा बहाने की कोई बात नहीं करता। और तहसीन भाई भी कह रहे थे कि जो कोई योजनाएं होती है उसमें भेदभाव होता है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि 2,40,00,000 लाड़की बहन जो हमारी योजना में रजिस्टर्ड बहनें हैं, क्या उसमें माइनॉरिटीज की बहनें नहीं हैं? क्या युवा कौशल्य प्रशिक्षण योजना में माइनॉरिटीज के बच्चे नहीं हैं? क्या मोदी जी की 80 करोड़ अनाज वितरण व्यवस्था में माइनॉरिटीज के हमारे भाई बंधु नहीं हैं? किस तरह के भेदभाव की बात कर रहे हैं? और आनंद भाई, दिल पे हाथ रख के कहिएगा, 30 जून 2022 जब जिस दिन से एकनाथ राव शिंदे के नेतृत्व में वर्तमान महाराष्ट्र की सरकार बनी है, क्या महाराष्ट्र में विकास की गंगा नहीं बही? क्या महाराष्ट्र में विकास के कार्य नहीं हुए? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ? आपके मुख्यमंत्री फेसबुक लाइव थे, हमारे मुख्यमंत्री फेस टू फेस है, एनीवेयर एंड एवरीवेयर अवेलेबल। और वो सीएम नहीं, वो कॉमन मैन है। ये विकास पुरुष के रूप में उनकी पहचान 2 साल में बनी है, जिसको कोई नकार नहीं सकता। हम बिना भेदभाव के पूरे महाराष्ट्र का विकास करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी आनंद जी जवाब दे दीजिए। आप रूबिका करते जी, रह जाइए। क्या जुमलेबाजी हो रही है सामने की तरफ से? जुबानी वर्सेस, हाँ वो ये कह रहे हैं खेल हो जाएगा लाड़की बहना की तरफ से, आप लोग देखते रह जाएंगे। लाड़की बहना योजना पूरी तरह इनकी चुनावी योजना है। 2.25 साल इनके हाथ में थे कुछ कर दिखाने के लिए, और चुनाव के 3 महीना पहले आनंद फानन में लाड़की बहनों के लिए 1500 रुपए की एक योजना तो लाए, लेकिन ये नहीं बता पाए कि चुनाव आचार संहिता के 10 दिन पहले 1600 निर्णय क्यों करने पड़े, क्योंकि कहने को कुछ नहीं था। जो सरकारें कंटिन्यूअस काम करती है ना, उनके पास कहने के लिए विस्तार से बहुत सारी विकास की बातें होती है। अरे आप 1500 रुपए देकर कौन सा एहसान जताना चाहते? यही ज्ञान मुन्ना महाडिक, धनंजय महाडिक को भी सिखा देते, कोल्हापुर वाले जो आपके राज्यसभा सांसद हैं, जो कह रहे हैं कि अगर लाड़की बहन कहीं दिख जाए तो उनका फोटो खींचो, उनका वीडियो बनाओ, उन्होंने हमसे पैसे लिए हैं, हमारे सरकारी पैसे लेने के बाद हमें मतदान करी कि नहीं करी। ये दुस्साहस करने का जो अहंकार आपके अंदर आया है ना, इसका आपको 20 नवंबर को जवाब मिलेगा, क्योंकि हमारी लाड़की बहनों का असली सम्मान महाविकास आघाड़ी करने जा रही है। कर्नाटका में किया, तेलंगाना में किया, हर उस राज्य में करेंगे जहां हमारी सरकार आएगी। अगर ये चुनावी वादा है 3000 रुपए देंगे और मजबूत बनाएंगे, आत्मनिर्भर करेंगे। हाँ, अगर ये जो है भीख है, ये चुनावी जुमला है, और ये बहनों को खरीदने का जैसा बार बार आरोप लगाया जा रहा है, उनके वोटों को इनफैक्ट खरीदने का ये जो है